चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। सब लोग चले गए तो बैठा रहा। महात्मा जी ने पूछा, तू कौन है? कह रहे कि आपका प्रवचन हो रहा था और मैं जा रहा था, मैं चोर चोर। तो आपका सत्संग हो रहा था तो मैं बैठ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। महात्मा जी बोले कि तू मेरी एक बात मानेगा? गले चोरी मत करनी, चोरी नहीं छूटेगी, चोरी तो करूंगा। चोरी कर, सुबह भी कर, दोपहर में कर, शाम को कर, चोरी खूब कर, दिल बोल के चोरी कर। लेकिन एक बात हमारी है, कले चोरी नहीं छोड़ेंगे, और जो चाहे तो कह दीजिए, वो मैं मानूंगा। और कुछ कहेंगे तो मैं मानूंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ता। महात्मा जी बोले कि चोरी कर, लेकिन एक बात हमारी मान ले कि सच बोलना, सच बोलना, झूठ बोलना। हाँ, ये सच बोलूंगा, ये तो करूंगा। चोरी कर, जा चोरी कर। चला गया, पहले घर गया, लौट करके 2-3 दिन के बाद सोचने लगा कि अब चलो चोरी करने। चोरी करने गया तो अपने गांव से दूर, उसको जानते ना हो, आ गया। एक कस्बा था, उसमें रात को 2 बजे जाना। राजा भेद बदल के, सादा भेद बनाकर, और रात को राया को देखना कि मेरी राया सब दुखी है कि नहीं। ये रात को मिल गया। अरे भाई, तू कौन है? कह रहे भाई मैं चोर हूं, चोर हूं। चलेगा? अरे भाई मैं भी तेरा साथी हूं। राजा जो भेद बदले था, मैं भी तेरा साथी हूं, मैं भी चोरी करने के लिए निकला हूं। तो मैं किसी को साथी ढूंढ रहा हूं, तो तू मेरा साथ दे दिया और मैं तेरा दे, और दोनों चले चोरी करने। कहले हाँ ये होता। तो कहाँ जाएगा चोरी करने? चलो एक कस्बा है, वो राजा का महल है, तो वहां चोरी कर, महल में चलेंगे चोरी। तो महल में राजा तो भेद बदले था, तो महल के अंदर चला गया। वहां तो दोनों जाकर के एक कमरे में अलमारी खोली, बक्सा रखा था, उसका ताला तोड़ा, और उसमें 3 लाल थे। तो इन दोनों ने ये तय किया था कि आधा आधा बांट लेंगे, आधा तुम ले लेना, आधा। तो 3 लाल मिले, तो उसने एक उनको दे दिया, अपने साथी चोर को,
और एक अपना ले लिया। और एक बचा तो उसमें से काटा नहीं जा सकता, तो उसी बक्से में रख दिया और रख दिया, परिवारी बंद कर। उसने जो है राजा चोर बना, उसने तब उसका पता लिख लिया कि तुम राव कहाँ रहते हो, कहाँ तुम्हारा नाम है क्या। अच्छा कहा अच्छा तुम जाओ और फिर कभी हम तुम मिलेंगे। तो चला गया। राजा तो राजमहल में था ही, फिर बदला अपना राजा। तो मैं ढंढोरा चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। तो बक्सा देखा खुला पड़ा था, तो उसमें से लाल, तो दो लाल तो चले गए, एक उसमें रखा। वो देखा कि भाई ये कोई ले गया होगा, ये वो सब। तो बड़ी खोज तलाश हुई। तो जो मंत्री था वो आया, उसने देखा एक लाल मिला तो जेब में रख दिया कि वो तो कोई चोर ले गया था। अब भेजा सिपाहियों को, पता तो मालूम था उसका, तो भेजा के जाओ बुला के लिया। तो बेचारा घर पहुंच ही रहा था, तब तो सिपाही पहुंच गए। पूछा नाम का आदमी है तो बताया कि आगे चलो तुमको राजमहल में बुलाया। तो चला आया तो राजा ने पूछा भाई तुम कौन हो? कहले हम चोर हैं। यहाँ आए थे क्या? हम आए थे। क्या आदमी थे कि हम थे, कौन हमारा? अब वो नहीं मालूम, मैंने उसका पता जाना। वो कहा कि हम चले जाएंगे, और हमारा पता पूछ लिया। तो हम पूछ मालूम कि वो कहाँ चला गया। एक हम थे और एक और। तो तुम क्या ले गए थे? कह रहे लाल ले गए। कहाँ है? तो राजा बैठा था, उसने भी निकाला कि एक चोर हम भी है, उसने भी निकाल के रख दिया। मंत्री को बुलाया कि भाई वो लाल कले वो तो कोई चोर ले गया। चोर ले गया, अरे तो लिया हो, तुमको अभी निकाल देंगे। वो तो राजा था ही, तो ताला उसी के सामने टूटा है। 1 लाख लुटने लिया, एक लिया, एक बाकी में। उसको तो मालूम था 2 लाख रख दिए। एक चोर ने दे दिया, एक राजा ने कहा हम भी चोर थे, ये नहीं। तो फिर गया अपना ले आया। तो मंत्री ने राजा को दे दिया। उनका देखो हमारे तैर थे, यहाँ से तुम्हारा देश निकाला, तुम अभी चले जाओ। बर्खास्त कर दिया। चला गया और उसने कहा कि तुम हमारे हाथ के मंत्री हो। तुम चोर थे, चोर थे तुम मंत्री। तो चोर को रख लिया वो मंत्री को, और बहुत उसने अच्छा इंतजाम किया। कह लगे ऐसा सच्चा यानी ईमानदार ये आदमी कभी मिलेगा ही नहीं जो सच बोले, और हमको तो सच्चा आदमी चाहिए। चोरी भी की है तो कह रहा हम चोर, और हम आए थे, हम लाल ले गए। चोर और था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो राजा ने कहा हम भी चोर हैं। उसने कहा हम भी चोर हैं, तुम आपका दीवान, और दीवान था उसको मंत्री को निकाल। और वही चोर, देखो सबसे बड़ी बात नहीं है, ये महात्माओं का शब्द। उस महात्मा से कहा था कि चोरी करो लेकिन सच बोलो, तो उसने प्रतिज्ञा की थी सच बोलो।
सच बोला, उसका फल उस महात्मा के वचन का ये हुआ तो उसको मंत्री बना दिया। और चोर ने राजकाज का काम शुरू किया। ईमानदारी और सत्याग्रह से बहुत अच्छा। तो कहने का इसका भीतरी राज ये है कि महात्मा का वचन हमेशा लगा रहता, वो काम करेगा, वो फलदायक, वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और काम हल्का हो गया, चोरी छूट गई, मंत्री बन गया, सब खाने पीने को मिल रहा, सब कुछ है। इसलिए भारतवर्ष जो है वो महात्माओं की सदा इज्जत सम्मान करता है। लेकिन आप चोर भी सम्मान कर देते, डकैत कहीं नहीं झुकेगा चोर डकैत, लेकिन जब महात्मा मिल जाएंगे तो झुक जाएगा। वो इस स्थान पर झुकता था, अब वो बात। इसलिए प्रेरणा लोगों को कहां से मिलेगी? तो महात्मा भी चुप हो गए कि न तो ये बात समझेगा, न ये बात पकड़ेगा, न ये सच बोलेगा, न ईमानदार है, कुछ नहीं, चुप हो गए। अब कोई देता नहीं। गली में चोरी होती है, बाप माँ बच्चे को बदल देते, और रोज चोरी होगी घर में, तो गली से दिख जाते हैं, बाहर चोरी करते। तो महात्मा के हमेशा वचन करता है। चलो चलो जल्दी से, जल्दी चला करो, ये सत्संग है, छूट जाएगा तो रह जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मान तू भजो गुरु का नाम, दया मेरे से नरतन पायो, मति करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाई बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो इससे करी कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यो ही लौट जाएगा,
संग न जाई नाम मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना आई किया विश्राम मन तू भजो गुरु का नाम। चारे देना के संगी सब है अंत न आवे काम मन तू भजो गुरु का नाम। ताते चेत करो सत्संग तेता भजन करो आटो याम मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा या राम मन तू भजो गुरु का नाम। दया मेरे सते गुरु से लेकर चारों तीर कोटि धाम मन तू भजो गुरु का नाम। काल कर्म से बंधन छूटे का मेले पुरुष सतनाम मन तू भजो गुरु का नाम। दाने दाने गुरुदेव कृपा सेंद पूरन धनी नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। जय गुरु।
कहते हैं जो गुरु ने भेद बताया, जो नाम दिया है, उसको कहते हैं उसका भजन करो। अपना जीवन सुधारना चाहते हो, जीवात्मा को, सूरत को बचाना चाहते हो, तो चाहिए कि मनु शरीर से जो गुरु रास्ता सच्चा बताए भजन कर। ये समय जवानी का अभी निकला जा रहा है, हवा की तरह से जा रहा है और देखते देखते चला जाए, क्योंकि ये दुनिया स्वप्न की है। ये जितनी चीजें देख रहे हो अपनी आंख से जागने में, ये सब स्वप्न है। और जब रात को आंख बंद करके सो जाते हो, उस घोर निद्रा में, अंधकार में, वो जो स्वप्न होता है वो भी जो देखते हो सब स्वप्न है। जगे तो गाय और सो गए तो ये गाय। ऐसे स्थान पे आए हो कि स्वप्न ही है, इसमें आकर के फंस गए। न ये समझते हो कि ये सत्य है, न ये समझते हो कि रात को जो स्वप्न देखा वो सत्य। और जागने सोने का दोनों का ये झूठा है। इस मोह ममता में उधर भी मोह भी आ जाता है कि जो जो चीजें देखते हो तो कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। मारपीट हो रही तो डर जाते हो, भागते हो, और कुछ हो रहा तो ये सब करते हो, वही बात है। इधर भी मोह ममता करते हो और कोई कुछ हो जाए तो डरते हो। तो दोनों तरफ स्वप्न है, जागने में हो सोने में। ऐसी दुनिया में जन्म रहे हो, मर रहे हो, और मनुष्य शरीर उभरने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आपको दिया। और चिल्ला चिल्ला करके यह तन दुर्लभ तुमने पाया, और कोट जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म बीत गए, अभी तक इसको काम में नहीं लिया और सो रहे। इन सब स्वप्न में कोई काम नहीं बना। जीवात्मा वैसे की अंधेरे में है और ठोकर खा रही है। तो मनुष्य नर्तन बड़ा दुर्लभ है, और जीवात्मा को जगाकर मालिक के पास पहुंचाने के लिए बुलाता। एक मनुष्य, ये देही एक नौका थी, इस पर जीवात्मा बैठी है, और इसी को जगाओ, नाम को पढ़ो तो घर जा सकते। इसलिए समय आपको दिया गया, सोचो, सुबह शाम सोचा करो। जब रात को सोने जाओ तो सोचो, जब उठे तो सोचा कि भाई वास्तव में ये क्या है। जब कोई घटना देखो तो सोचो कि भाई ये जा रहा है, अमीर था गरीब था, गरीब कुछ लेके नहीं जा रहा, अमीर कुछ लेके नहीं जा रहा। जिसके पास साधन होगा उसमें कपड़े डाल दिए होंगे, 10 आदमी उसके साथ होंगे। जिसके पास साधन नहीं है, ऐसे ही जा रहा, मुंह ढक दिया या पैर ढक दिए, ऐसे ही जा रहा, खुला बदन लिए जा रहे हैं। उसके पास साधन नहीं, गरीब ले जा करके दरिया में ले गए, आज कहता जला जला नहीं ऐसे जा। शाम रात हो गई तो ऐसे ही प्रवाह कर दिया, और मछलियाँ कछुए खा जाएंगे। सोचा कर इसी तरह से निर्दयी अपनी भी चली जाएगी। तो महात्मा जो बचा हुआ समय है उसको काम में लाने के लिए सचेत करते, सावधान कि भाई जो वक्त रह गया है, जो कुछ भी करना उसी में करो, पीछे वाला तो चला गया और लौटेगा तो गया, अब आगे रह गया उसको करने। तो बड़े ध्यान से बोलो। आरती गावे सेवक तेरा,
सांसे भर मने चित को घेरा। कहते हुए जब गुरु मिल गए और रास्ता जब बता दिया और सूरज जब साधन में जो उन्होंने बताया उसमें लग गई, मन भी लगा, बुद्धि और चित्त ये सब काम करने लगे, तो कहती है गुरु से कहे गुरु अभी तक तो हमको चित्त और मन ये संसार के संशय इस जाल में घेर के घिरे हुए था, चारों तरफ से घेर लिया और हम कितना भी कोशिश करें तो नहीं निकले, क्योंकि अपने पास कोई रास्ता निकलने। लेकिन अब पता चला कि ये रास्ता, ये धुन जाल, संशय जाल से ये मोह ममता से ये निकलने वाला है, जो स्वप्न है इससे परे जाए। तो सूरत करने लगी। तो अब कहते हैं कि औरत ये सेवक उस स्थान से कर रहा है जब कुछ नहीं था, कि सेवक को घेर लिया था संशय जाल ने और छाया ने, ये छाया तब हम कुछ नहीं समझ पाते थे। अब कृपा हो गई गुरु की, वेद बता दिया, जुक्ति बता दी और उसके लिए करने लगे मनुस्वरूपी घाट पर, और होने लगा। तो अंदर आंख और कान खुले, तो अब आरती का साज सामान सब सजा लिया, क्यों कहा तेल बत्ती तो है नहीं है, कभी दिया बन ले हो, चलो उसमें तेल डालो, उसमें बत्ती डालो, जो माचिस लाओ तो जलाओ, अपने आप चलो, सूरज की रोशनी अपने आप हो रही, जो दोनों आंखों के बीचों बीच में जो जीवात्मा बैठी है रूह, इसमें अपने आप रोशनी है। ये तो एक प्रकार की मणि है, उसको गंदगी को साफ कर दीजिए और रख दीजिए तो मणि चमक रही, ऐसे ही मणि है। काया नगर अजब एक बंगला तामे गुप्त धरी, यानी वो मणि, ये काया नगर एक बंगला है, उसमें ये बैठा ही हुई है और गुप्त रखी हुई है। और जब तक भेद जाने का नहीं, तब तक ये मणि यानी उगरेगी नहीं, और मणि चल जाए तो उसमें मतलब ये तेल बत्ती और दिया सलाई और दिए की कोई जरूरत। तो कहते हैं कि आपके सेवक ने साफ सामान जो आपने बताया था उसकी तैयारी कर, आरती करने का तैयार कर दिया। बोलो अब स्वामी कृपा करो ऐसी शांत जड़ समुझाई। अब प्रार्थना करती है कि स्वामी ऐसी दया दृष्टि और कृपा रखिए कि आप कोई संशय न हो, जड़ से चला। यानी पहले तो कहती थी इसी में रहते, अब वह कहती है कि जड़ से खत्म कीजिए, कोई संशय कोई निर्मूल कर दीजिए। अब ये प्रार्थना कर रही है कि कृपा और दया करते रहिए, और जो आपने बताया वो कर रहा हूं, हो रहा, और आपकी कृपा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कृपा है कि जड़ से बोलो निरसान से चित शब्द समाई, दसवें द्वार रहे ठहरा। कोई संशय नहीं रह गया, निर्भूल संशय हो गया तो तुरंत और मन शब्द में प्रवेश हो जाएंगे, शब्द में लय हो जाएंगे, और संशय रहेगा तो खेत के ले आएगा, फिर इसी स्वप्न में बुला देगा, घेरेगा, वो घेर करके इसी में डालेगा, तो कहाँ जा रही है तो दया भाग रही है, ताकि तुरंत और मन दोनों शब्द में प्रवेश हो, लय हो जाए, उसी में मिल जाए। ये प्रार्थना करते हैं। बोलो आगे मासून मैदाना
मौज होई तो करे पयाना। अब वो सूरत कहती है कि गुरु जी बहुत दूर निकल गए, आपकी मेहर दया हो गई, यानी तीनों लोगों के पुल समुद्र पार कर गए, उसके पार हो गए और 10वें द्वार में पहुंचे। अब ऐसी कृपा करो, दया करो कि जो भेद उपदेश बताया उसके लिए रवानगी हो जाए। हमारे गुफा की खिड़की तो हम दोनों जाने सदे न खड़े। कहते हैं कि 10वें द्वार के आगे, पार के आगे भंवर गुफा की खिड़की है, भंवर गुफा की रचना है। तो कहते हैं वो खिड़की खुल जाए, ऐसी और मेहर और दया कीजिए कि आगे बच्चे भी बड़े चले जाए, खिड़की खुल जाए तो आगे खुल जाए, निकल जाए बाहर, घेरे से बाहर हो जाए। क्योंकि महाकाल की जो रचना इतनी लुभाने वाली है, और वहाँ महाकाल कुछ नहीं करते, रचना इतनी लुभाए पार, इतनी सुंदर है कि उसको साधक जब देखेगा तो उसको छोड़ नहीं सकता। वहाँ कोई आपके ऊपर आपत्ति नहीं है तो बंद, लेकिन रचना है, सुंदरता, आनंद है, वहाँ का ज्ञान वहाँ है, उसमें देखने में उलझ जाएगा और उस पर मोहित हो जाएगा, और कुछ नहीं है वहाँ मोहित करने वाला। सुंदर से सुंदर विविध भांत का दृश्य है, एक और थोड़े क्या करें। तो ऐसी कृपा दया हो जाए कि वो खिड़की भी खुल जाए और आगे, इसके आगे प्रस्थान कर जाए अपने देश की तरफ, क्योंकि ये तो अपना देश है। जो आपने बताया कि तुम वहां से आए हो और यहाँ आके फंस गए और यहाँ पता लिया गया तुम, अब निकलने को। अब आपने कृपा दया की है, ये घाट खोल दिया, अब यह है कि निर्मूल कर दीजिए, तो निर्मूल कर दिया। मन नीचे छूट गया, बुद्धि छूट गई, चित्त छूट गया, अहंकार सूरत के साथ में तो इनमें से कुछ जाने वाला नहीं। अब वो रह गया कारण जो है शरीर, वो भी छूट गया त्रिकुटी में, वहां जा करके अब आगे गई तो वहां कोई बंधन नहीं है, लेकिन अब ये सुंदरता का बंधन है। ऐसा घेरा पड़ा हुआ सुंदरता था, इतना लंबा चौड़ा, यानी खरबों जो लंबा, इसको देखते रहो भात भात का। तो सूरत आगे अगर गुरु उस मैदान रचना में न चले तो वहां से कोई निकल के जाए। इसलिए वो प्रार्थना कर कि आपकी दया दीजिए और संभाल और आगे पीछे आपका साथ, ये हो तभी पार जाए, जाने। तो गुरु ने नाम दिया, भेज दिया है, सबका बताया, किसी छोड़ा नहीं किसी को, तो सब ही बताया, ऐसे चलो ऐसे पहुंचो। बोलो कहाँ जाई कर आनंद पाऊं, आगे को फिर सूरत चढ़ा। और सूरत कहती है कि गुरुजी वहां पहुंच कर के जो सर्व यानी स्वतंत्र आनंद है, उस पर कोई रोक टोक उस आनंद में नहीं है, और स्वतंत्र ज्ञान है, स्वतंत्र शक्ति है, और स्वतंत्र प्रेम है, और अमृत का सागर है। कहते वहां पहुंचाऊं तो जाते आए हो सदा के लिए नहीं जाओ। ऐसी कृपा दया और संभाल वहां करते रहिए। ये अर्जी लगातार बराबर अपनी साधना में कर रही है और गुरु मदद कर रहे हैं। बोलो सत नाम सत सत ठिकाना, चौथा पद सोई संत बखाना। कहते हैं कि वो सत्य देश है, सत्य शब्द है, और संतों ने उसको सच्चा ठिकाना
अचल ठिकाना बताया, वो नाथ नहीं होगा न नाथ बताया, संतों ने बताया। जब उन्होंने नामदान दिया तो बताया कि देखो वहां तुमको ऐसे ऐसे चलना, शब्द भी सत्य है, देश भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है, और जहाँ रहेंगे वो सत्य जगह, लोग भी सत्य। और नीचे के जब हम पहुंच जाएंगे तो नीचे कुछ भी सुंदरता नहीं, जो नीचे सब जगह देखने को मिली है तब तुरंत होता है कि नीचे तो सब पे छोड़ जाए, वहां तो कुछ नहीं था, तो यहाँ तो परिपूर्ण छक गए, तृप्त हो गए, एकदम उसी का रूप ही हो गए, वही सुंदरकार का, शक्ति का, ज्ञान का, आनंद का, तब वही रूप हो गए। अब उसको ये मिला। अब देखिए दया भागती और चली जा रही है, और सतलोक में चौथे पद में सत्य देश में और सच्चे नाम को उसने प्राप्त किया तो वहां दर्शन किए जाए। कहते हैं कृपा और दया बराबर बनाए। बोलो हंसन शोभा कही न जाई, खोरस चंद्र सूर छवि छाई। कहते हैं कि जो हंस वहां रहते हैं उनका कितना कितना प्रकाश और प्रकाश का कितना तेज है कि जितना श्वेत भमर गुफा में सूर्य है उससे 16 गुना ज्यादा जो हंस रहते हैं नाके पर, उनमें प्रकाश। कहते हैं कि वहां हम अगवानी करने जो यहाँ से सुनते जाती है उनकी आती, वो अगवानी करेंगे, बड़ा स्वागत करते, बड़े ऊंचे ऊंचे विशाल, कितने कितने करोड़ों ऊंचे और बेल बूटों से जड़े, नमूनेदार और चमकते दमकते और मन दिल को पकड़ते, यानी फाटक जगह जा बजा, जिधर से रुए गुजरे उधर से ले जाते, और फिर ले जा करके फिर मान सरोवर में स्नान करते। इतना स्नान कराएंगे तो तब तुरंत फिर मतलब ये खूब अच्छी तरह से स्नान करती है और अपने बोध का कि मैं यहाँ से नीचे उतरी, और बोध का पूरा ज्ञान कि यही से उतार करके गई, और यही से हमारा यानी रूप जो है वो खंडित होता चला और यहाँ आकर के छूटी, पता नहीं चलता कि है क्या। आले में तो आ नहीं सकती, एक धरा लीजिए तो मिलेगी, जिसमें जीवात्मा कहाँ और शरीर में बैठी, और जब शरीर से निकल जाए तो एक तरह लीजिए, पहले भी कुछ नहीं बात है। इससे ये पता चलता है कि शरीर के 5 तत्वों में नहीं। कोटि सूर चंदा एक करोड़। कहते हैं कि जो पुरुष है, जो सत्पुरुष, सतलोक में जो सत्य है, कहते हैं कि उनका कोटान कोट यानी पूरा चांद एक एक रोम में लगे, तो उनके जिस्म में, उनके बदन में कितने रोम होंगे कौन गिनेगा। ये सूरत उस रूप की संकेत में तारीफ करती है महिमा, कहती है कि तो उसके शरीर में कितने रोम होंगे, तो कितने कोटान सूरज और चांद उसमें प्रकाश करते होंगे, ये तो गिनती भी नहीं हो सकती, वहां गिनती नहीं है। ये गुरु ने जो रास्ता यहाँ मनुष्य शरीर में बताया और घाट पे बैठा करके चलाया, और जब घाट खुल गया तो प्रार्थना करती जा रही है उसको आगे लिए, और उसको सत्य देश में जो सत्य है
सतपुरुष भी सच्चे, नाम भी सच्चा, देश भी सच्चा है, सुख भी सच्चा है, वहाँ कोई मिलोन किसी प्रकार की नहीं। और वहाँ दिखाया तो यहाँ कहती है कि देखो वहाँ हंस रहते हैं। और सतपुरुष के रूप का जब दर्शन किया तो उसको कहते हैं ये कम है, ये सूरत में देख करके कम बताया। उनके एक रोम में और भी है, कम है। कोटान कोट सूरज चांद एक एक रोम में, तो ये और भी मतलब कम है, ज्यादा नहीं कहते, क्योंकि शब्द कहने का बनता नहीं था, इसलिए और कोई इशारा नहीं। वहां जाके देखा और पूरे सतलोक को, और एक ही जगह से बैठ के देखा, खरबों खरबों योजन, यानी मतलब है कोट वहीं से बैठ के, फिर तो मतलब है दूरबीन जब उसको मिलती है तो हजारों आंखें, लाखों आंखें, इसलिए तो कहा कि बहुलोचना बहुत आंख ऊपर हो जाएगी। अब उसने दर्शन दिया, यही सोच बैठी अभी 150-2 साल के अंदर बैठ करके गुरु की कृपा लेकर के दर्शन कर। बोलो। दीपन शोभाय जब समारी, हंस हंस प्रतिदीप निरारी। अलग अलग दीप, बड़े बड़े भारी दीप है जो कहने में नहीं आ सकते हैं, न लिखने में आए, और उनमें सब हंस रहे। जमीनी चेतन, वो जमीनी चेतन है, वो चेतनी चेतन कहा जाऊंगा। कहते हैं दीप बड़े बड़े, और उन दीपों में बड़े बड़े सरोवर, वो सागर ही है, जो सरोवर है वो सागर है, अमृत से भरे। तोड़ते उसको पान कर, जब पान करेंगे, स्नान करेंगे, तो अमर है, सदा के लिए अमर हो गए, फिर नहीं आ सकते। बोलो। हमी कुंड जा भरी रहे भारी, पुरुष दरस का करे हमी कुंड, बड़े बड़े कुंड से भरे हुए, और सब निर्मल बिल्कुल स्वच्छ, सफेद, दूसरे के रीजन का वहाँ कोई काम नहीं, वो इतनी सफेदी करे, ऐसे सब भरे हुए। और पुरुष का ये भी और दर्शन करते, जो सत्पुरुष होता है। अब उसने एक जरा सा एक बूंद को भेज दिया, उसी का ये सब पता, तो सागर है, सागर है, सागर। उसकी और 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 1000 यानी बूंदे आ जाए तो क्या उसमें, लाख करोड़ों आ जाए। उसने तो 16 ही मतलब भेजे कि जाओ नीचे जाओ, 16 सतों को, 16 पुत्रों को भेजा। बोलो। नित नित लीला नई वहाँ की, महिमा का लग बरन वहाँ की। कहते वहाँ की लीला नित नित पलक पलक पर, यानी नई नई तरह तरह की बात, और वो जो लीला हो रही है हर क्षण, न तो मुँह से कही जाती और न इशारे में पड़ती, देखने में वहाँ सोचते जा करके देख। इसलिए तो कहा है कि अंदर तो तुम्हारे एक आंख है, और शरीर में जो है ये पंचभौतिक की छाया है, इसमें 2 आंख। तो आंख तो तुम्हारे पास है ही, सबके पास, सभी लोग अपनी आंख को खोल सकते, लेकिन महात्मा में, और तुम्हारी इच्छा जाननी चाहिए। इस विनती प्रार्थना से यानी अर्जी करनी चाहिए कि हमारे ऊपर दया,
कि जितने भी हमारे संत हैं अंधकार के खत्म, जितना हमारा मैल है सब, जो भी हमने पाप पुण्य किया उसकी सफाई और कृपा हो दया करे और संभाल करे। इस तरह से जब तक घर नहीं पहुंच गई तब तक चिल्लाती रही, प्रार्थना अर्जी कर रही और जानती रही और देखते रही, और वो गुरु उसकी संभाल करते जा रहे। बोलो। अलख लोक आगे थापा, गई सूरत तातज करे आपा। कहते हैं जब सतलोक से आगे चली तो कहते हैं प्रस्थान उसने अलग लोक का किया। वहां गई तो उसको या तो सत्य स्वरूप का जब वहां गई तो ये भी था कि कुछ नहीं जो यहाँ है, अलग लोग नहीं पहुंचे तो वहां के अंत अलग है, वहां के रूप अलग है, वहां के अंतों में प्रकाश बहुत है, बहुत ही प्रकाश। बोलो अब वो क्या देख रही है उसकी दुनिया। बोलो। अलख रूप शोभा का बगाई, अरब कोटि शशि सूर लजाई। कहते हैं कि अलग पुरुष की शोभा क्या बताई जाए, क्या कही जाए, जो देखा जा रहा है। कहते हैं अरब कोट सूरज चांद एक रोम में प्रकाश करते, तो अलग पुरुष में कितना प्रकाश है। यहाँ तो कोटान कोट सूरज और चांद एक एक रूम में सत्य देख ले, और वहाँ अरब सूरज और चांद एक एक रूम में, और ये भी नहीं कोटान कोट इतने। तो बताइए उसकी क्या महिमा शोभा की करेगा, कितना बड़ा रूप होगा उसके। एक एक रोम, सब रोम में कितने सूरज चांद, कितने कोटान कोट लगे होंगे। बुद्धि क्या वहां काम करता, वहां तो सच्चा बोध सूरज का काम करता दिख। ये है अलग मूर्ति संकेत में मेरा, और कहने नहीं आता। और तुरंत वहां गई यहाँ से इन्हीं दोनों आंखों से, और चल करके गई वहां पहुंची। अलग लोग अलग बोलते हैं। बोलो। सूरत चली आगे पगधारा, अगम लोक का पूजाई समा। कहते हैं कि वहाँ अलग लोग से भी तुरंत आगे चली, उसने अपना कदम बढ़ाया, जैसे कोई आगे जा रहा है बढ़ाया, और अगम लोक में प्रवेश किया। वहां पहुंची, अलग लोग को छोड़ा, वहां जाकर तो वहां के अंश अलग, वहां के अंशों की शोभा अलग, उनका प्रकाश हो सकती अलग। बोलो। अगम पुरुष की शोभा न्यारी, कोटिन खर बसूर उजिया। अब कहते हैं कि भाई यहाँ सबसे सत्पुरुष, अलग पुरुष और अगम पुरुष की शोभा सबसे अलग, और खरबों खरबों, अरबों नहीं खरबों, कोटान कोट सूरज और चांद उनके एक एक रोम में लगे, तो उनकी शोभा कहते हैं। और इसी तुरंत में अभी 150 ही बरस हुए जाता है, यहीं बैठ करके, और यही गुरु मिले, यहीं से कमाई और वहां पहुंचे। तो ऐसा क्यों समझते, आप भी जा सकते, यही क्यों आप ये तैयारी करो कि हम भी कुछ बन जाए पहुंचने के लिए, हम भी तैयारी करेंगे, आप भी जा सकते। ऐसे नहीं कि आप नहीं जा सकते, ऐसा नहीं, मैं ऐसा हो कभी कह सकते ना कहो। हर जीव के लिए अधिकार इस कलयुग में दे दिया महापुरुषों ने, कि सब साधन कर और सब जा सकते, अधिकार से वंचित किसी को रखा नहीं।
कि तुम नहीं कर सकते तो अब यह है कि आप फतेह हुए हो अपनी इच्छा। तो थोड़ी सी जो अंधकार की इच्छा है ये स्वप्न की, तो थोड़ा त्यागो, थोड़ा समझो, इस इच्छा को छोड़ो और जो अपनी तत्व चीज है उसके पाने की इच्छा बढ़ाओ, तो काम सरल हो जाए। चलने में आप आसानी से चले, नहीं तो फिर चलने में मुश्किल होगी। इधर ये खींचेगा और तुमको बाधा पड़ेगी, कहेगा हमारा मन नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगती, ये होता भाग जाता है, फिर ये परेशानी तुमको पड़ता है। चलने की तैयारी करो, इच्छा बढ़ाओ, तलब पैदा करोगे हमको भी दर्शन। अब वो कहते हैं भाई खरबों खरबों कोटा सूरज चांद आगम पुरुष के एक एक रूम में। बोलो। आगे ताके पुरुष नामी ताको अकह अपार बका। अब वही सूरज कहते हैं कि आगे गई, आगम लोग के आगे पुरुष नामी वो अकह, कोई नहीं कुछ कहते, आगम है और अकह कहने में आते हैं। तो बताइए वो कैसा हो? वो अकह है अपार, क्या बेच, उसका कोई इतबार नहीं, और वही हो गए और वहां पहुंच कर गए सब वही है। अच्छा कहने में नहीं आता, ना आया ना आएगा, और कोई इशारों में भी नहीं आता, इशारे भी किए जाओगे। बोलो। संत बिना वायोर न जाई संतन निज घर बगैर संतों के वहां कोई जा नहीं सकता है, और जो भी यहाँ से जाएगा वो संतों की कृपा से, क्योंकि वो उस रास्ते को जानते हैं, आते भी उसी रास्ते से। जब तक इस पंचभौतिक शरीर में रहेंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे जितने जाएंगे और आएंगे, दूसरा कोई जाने के बाद वो तो पहुंचा देंगे, पहुंचेंगे, वो जाते हैं और आपको ले जाएंगे। और बहुत जो संत आए 700 वर्ष के बाद में बहुतों को पहुंचाया, बहुत तुर्कों को इसी मनुष्य शरीर में पहुंचाया। अब ये उनकी पहुंचने वालों की कितनी व्याख्या की जाए, इतना समय नहीं है कि उनका नाम लेकर के कहा जाए। तो सीधा सीधा मूल मतलब ये है, आपको जो समय है उसी के अंतर्गत बता दिया जाए कि बिना संतों में वहां कोई नहीं जाए, ना कोई गया और कोई जाएगा। हे स्वामी ये विनती हमारी, वेद दिया तुम अति से। कहते हैं कि स्वामी आपकी बहुत कृपा हो गई, दया हो गई कि आपने सारा भेज दिया, और भेज दे करके सहारा देकर मदद करके और वहां पहुंचा दिया उस घर में। अब वहां संतों का वहां निवास, परम संत वही था जो सतलोक से सोचते में उतारी जाती है, यहाँ काम के लिए वो संत है, और जो अनामी धाम से आती है ऊपर, इतना भेद मिलता है। लेकिन सतलोक में जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, और जाकर के लौट जाएंगी, सतलोक में रहेंगी, अलग लोक में नहीं रहेंगी, अगम में जाएंगी वहां भी, और वहां सफर करके वहीं बिता देंगे। उनमें कोई मुझमाई की, क्योंकि वो तीनों उन्हीं के हैं, एक रूप है, इसलिए जो जहां जिसको दिया वही है। तो जाओ वहां दर्शन कर आओ, और जो परम संत है वो वहीं रहते हैं, वो नीचे कहीं नहीं रुकेंगे, वहां भी धाम में रहे। अब इसमें
बस इतना ही भेद और कोई दूसरा नहीं। जाएंगे वहां और बहुत दिनों तक लेकिन आएंगे, वहां के दिन करोड़ों वर्षों के बराबर घंटे होते, इतने वर्षों तक हम रहे, ऐसा है। बोलो। पहुँचू कैसे सो भी गाओ, मन मेरे को बहुत अब वही तुरंत भाओ। जो वहां पहुंचा दी गई, अब कहते हैं कि ये बेचारे जो हमारी तरफ से अनजान थे, ये जो पड़े हुए इतना देर में, अब ये कैसे पहुंचेंगे? इनके लिए कुछ दया और मैं, इनके लिए भी कुछ कह दीजिए कि ये पीछे वाले जो पड़े हुए हैं, ये सुनते कहते हैं, ये भी तो आप ही की है, आप इन्हें भेजा था और आप आए हो, तो इनके लिए भी कोई उपाय बता दो, ये भी चल रहे। बोलो। सूरत शब्द की राह बताई, दया दया बिना नहीं पहुँचे। अब वो स्वामी कहते हैं कि देख सूरत, जैसे मैंने तुझको सूरत शब्द का रास्ता बताया, वैसे इनको बताना पड़ेगा, और सूरत को तब तक जोड़ेंगे तब चलेंगे, और उसके साथ दया लेंगे। बिना दया की तो कुछ नहीं हो। सर्वांग से दया चाहिए, सहारा चाहिए, बस चाहिए उनका, और तब पहुंचेंगे। जब उनको मिल जाए रास्ता, नामदान मिल जाए और चल जाए तो दया मांगो, ये सब तो सुना आसान है। और दया नहीं मांगते हो, बस ऐसे ही मतलब है घमंड और गरूर में तुम बस तो ये फंस गया। निकालो दया, अंत पहुंच भी गए तभी दया मांग। अब ये दया मांग रहे कि ऐसा न होगी, कहीं वापिस भेज, तो दया करते नहीं सकते। हाँ। संशय भर मन राखो कोई, धीरे धीरे सूरत जो कुछ महापुरुष बताए उसमें कोई संशय भर मत रखो, और धीरे धीरे जो रास्ता बताया उसमें धीरे धीरे अपनी सूरत को और अपने मन को और चित्त को घाट पे बैठ करके नाम के साथ में जोड़ो। पहले सुनने का काम करो, जब सुनाई देने लगे और सफाई हो जाए, कानों में आवाज आने लगे और उससे आनंद जो है वो रस मिलने लगे, तो फिर मतलब यह है कि तुम धीरे धीरे उसमें जो पकड़। शब्द खोज तुम निस दिन राखो, बार बार स्वामी ये और कहते हैं रोज तुम भजन पर ध्यान पर बैठो और रोज खोज करो कि ऊपर से किधर से आ रहा है, ध्यान दे के ऊपर से सुनो, रोज बैठ करके हर रोज दर रोज और ध्यान करो कि ऊपर से किधर से आ रहा, जो कान से सुनाई दे। और जब ध्यान करो तो किधर है घाट, जो उधर से आप खुल जाओ दिखाई देने लगे, तो स्वामी से विनती करो कि इसमें सुविधा हो दिया कर, ताकि सुनाई देने लगे, कान खुल जाए दिखाई दे। तो कहते हैं स्वामी के आगे विनती करो, ये विनती है, तब वो दया करेंगे तो ऊपर का मैल हटाएंगे, तब आँख और कान खुलेगी। और दया मांगना बंद करिए, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन किया और छोड़ के बैठ गए। रोज प्रतिदिन खोज करो, कभी सुनाई देगा, कभी बंद हो जाएगा, कभी ज्यादा देगा, कभी कम हो जाएगा, ऐसा होगा साधन के वक्त। तो रोज विनती करते रहो कि दया कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, चित्त को ठीक रखिए, संशय को निकाल दीजिए, मोह ममता को हटा दीजिए। विनती प्रार्थना की जाती है तो कोई सो थोड़ी रहा, जितने विनती प्रार्थना करोगे तुम समझोगे वो सो रहा, वो जगा हुआ हर जगह जाए, जो इसको याद करते उसके पास है उसके पास। और तुम समझ रहे हो कि वो अमेरिका में बैठा होगा या नहीं होगा, ये भूल है।
सबसे बड़ी भूल है। वो वहाँ भी हो यहाँ, लेकिन उसके साथ है जो दरवाजे में बैठ कर के साधक इस काम को करता है, उसके साथ। उसमें अमेरिका में भी जो करते हैं, वहाँ भी बैठ के साधन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऊपर सुनाई देता है। एक लड़का है छोटी उम्र का, हर तीसरे दिन टेलीफोन करता है कि जो आपने बताया मैं बैठ के करता हूँ, आवाज़ सुनाई देती है लेकिन खींचती नहीं है। हमने कहा तेरा मन बेकार में फंसा होगा, इसकी वजह से खींच नहीं रही है। क्या लगे हाँ जब वहाँ होटल को मोटल कहते हैं, होटल तो कहते हैं मैं होटल के खरीदने में लगा हूँ, इसलिए मेरा मन उधर चला जाता है। वो वहाँ भी तैयार हो गए, वो तो कहीं किसी जगह रहो वहाँ जगह जाए, जो घाट पे बैठ के काम करेगा उसकी जगह। बोलो अब आरती पूरन कही गाई, संत मता सब दिया लखाई। कहते हैं कि भाई पूरी मैंने आरती की है गुरु की पूरी, वहाँ गुरु मिल गए जाकर, और मैंने पूछ भी लिया है कि भाई संत मता ये जब बता दे तो बैठ के करवाओ। और क्या कहा जाए, रोज ही आप इतने दिनों से हमको 40-41 साल हो गए उज्जैन करते, और रोज आपको बता रहे हैं। यार बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को मिला, बहुत लोगों को, और हो रहा, और बहुत लोग चले गए, फिर चले गए, जन्म मिलेगा मिल जाए फिर कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो निकल जाएगा।